हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है कंपटीशन टारगेट के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव सीरीज का दूसरा पार्ट देखेंगे। इस वीडियो में 100 MCQs हैं जो कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 व छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 के प्रश्नों को समाहित किया गया है। इसमें हाल ही में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वह देख लीजिए। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी देख सकते हैं। यह वीडियो आगामी परीक्षाओं CGPSC, CG व्यापम के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हल करने में मददगार साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर भाव में कितने प्रतिशत रही है। ऑप्शन दिया है -1.88, -1.77, -2.77 या ऑप्शन 4 -1.77। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ऑप्शन डी -1.77%। देखिए, वर्ष 2012-13 से 2020-21 तक किस वर्ष छत्तीसगढ़ की GSDP हाईएस्ट रही? तो 2016-17 में। ठीक है, कितने प्रतिशत रही? 12.13%। और इसी बीच निगेटिव किस वर्ष रही? तो 2020-21 में। कितना? यही -1.77%। ठीक है, 2012-13 से 2020-21 में छत्तीसगढ़ की GSDP का औसत क्या रहा? तो ये 5.09%। याद रहेगा। ये सभी देखिए, ये सभी डाटा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से केयरफुली लिया गया है, अतः इसको आप याद रखिए। और ये क्वेश्चंस बार बार घुमा फिरा कर पूछा जाएगा कि 12-13 से 2020-21 तक किस वर्ष सबसे ज़्यादा रही, कितने प्रतिशत ज़्यादा रही, निगेटिव किस वर्ष रही और एवरेज कितनी रही। ठीक है, तो ये सब डाटा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत रही? तो ऑप्शन दिया है -5.30%, 7.70%, -7.7% या -6.70%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 -7.7%। और 2019-20 में कितनी थी? तो ये भी याद रखिए, 19-20 में थी 4.2%। ठीक है, ये 19-20 में थी। 19-20 में कितनी थी? 4.2%। ठीक है, और 20-21 में कितनी है? तो ये है -7.70%, है ना। क्वेश्चन में ये प्लस देखिए, +7.70 भी दिया है, तो याद रखिएगा कोविड के कारण ये माइनस हुआ है। ओके, देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा स्थिर भाव पर है। तो ऑप्शन दिया है 17.64%, ऑप्शन 2 दिया है 46.43%, 35.93% या 35.66%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 35.93%। देखिए, इसमें 17.64% ये क्या है? कृषि का है, कृषि क्षेत्र का। और 46.43 ये किसका है? उद्योग क्षेत्र का है। और 34.93 ये है सेवा क्षेत्र का। ठीक है, याद रखिएगा, सेपरेट किसी एक का भी पूछ सकता है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में सकल लिंगानुपात के अनुसार भारत संघ में कौन से स्थान पर है? तो ये कौन से स्थान पर है? चौथे नंबर का ऑप्शन दिया है 2nd, 3rd, 4th या 5th। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 5th नंबर पर है। ठीक है, लिंगानुपात के अनुसार भारत संघ में छत्तीसगढ़ का स्थान। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य शिशु मृत्यु दर 2030 का लक्ष्य SDG क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार कितनी हो गई है? तो कितनी है इसकी? ऑप्शन दिया है 10 प्रति हज़ार, 12 प्रति हज़ार, 14 प्रति हज़ार या 15 प्रति हज़ार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 15 प्रति हज़ार। याद रहेगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ मातृ मृत्यु दर SDG के अनुसार
2030 तक लक्ष्य रखा गया है ना। छत्तीसगढ़ मातृ दर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन है 100 से कम, 90 से कम, 200 या 300। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 100 से कम। ठीक है, अगला देखिए, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी वर्ष खाली स्थान तक। तो मोदी सरकार ने लक्ष्य क्या रखा है इसके लिए? ऑप्शन दिया है 2021-22, 2024-25, 2026-27 या 2029-30। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 21-22। ठीक है, ये अभी हाल ही में व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक साल में किसानों को कितनी राशि दी जाती है? ये भी सीजी व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है अभी हाल ही में। ठीक है, 10,000, 8,000, 6,000 या 5,000। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक साल में पूछ रहा है ना, एक बार में नहीं पूछ रहा है, एक साल में किसानों को कितनी राशि दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 6,000 रुपये। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का सकल लिंगानुपात है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का सकल लिंगानुपात कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 991। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण क्षेत्र लिंगानुपात है। ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है ये बताना है। तो इसका क्या है आंसर? ऑप्शन डी, 1001। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी क्षेत्र लिंगानुपात है, तो शहरी क्षेत्र लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन ए, 956। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर भाव में औसत वृद्धि है, तो छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में औसत वृद्धि कितनी है स्थिर भाव पर? ऑप्शन दिया है 6.09%, 5.99%, 5.64 या फिर 5.09। तो औसत वृद्धि कितनी है? ऑप्शन डी, हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा था इसका आंसर। ठीक है, 5.09%। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि जीएसडीपी छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर किस वर्ष देखी गई? ये भी हमने पहले क्वेश्चन में देखा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि जीएसडीपी में छत्तीसगढ़ की किस वर्ष देखी गई है? तो 2016-17 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन दिया 98, 97, 75% या 80%। तो ऑप्शन सही है ऑप्शन ए, 98% जनसंख्या को पीडीएस के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 15वां, सर्वाधिक अंत्योदय राशन कार्ड वाला जिला है। सर्वाधिक अंत्योदय राशन कार्ड पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन देखिए, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, रायगढ़। सर्वाधिक प्राथमिकता राशन कार्ड, ये अंत्योदय नहीं रहेगा ना, ये सर्वाधिक प्राथमिकता राशन कार्ड वाला जिला है, तो ऑप्शन दिया है राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, रायपुर या रायगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जांजगीर चांपा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 17वां, सर्वाधिक राशन कार्ड की संख्या वाला जिला है, तो सर्वाधिक राशन कार्ड किस जिले में है? तो ऑप्शन दिया है राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर या रायगढ़। तो इसका सही आंसर है
सर्वाधिक राशन कार्ड किस जिले में है? तो यह है ऑप्शन सी, बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम राशन कार्ड की संख्या वाला जिला है? तो न्यूनतम राशन कार्ड किस जिले में है? तो सर्वाधिक तो रायपुर में है और न्यूनतम है कहाँ? नारायणपुर में। ठीक है। अगला देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य सरकार ने लागू की। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य सरकार ने कब लागू की? तो 19वां ऑप्शन दिया 2 अक्टूबर 2019, 1 नवंबर 2019, 2 अक्टूबर 2020 या 8 अगस्त 2019। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2019। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 20वां है, मक्का में समर्थन मूल्य 2019-20 में प्रति क्विंटल कितने रुपए खर्च किया गया? तो मक्का का मतलब समर्थन मूल्य पूछ रहा है, कितने रुपया खर्च किया गया 1 क्विंटल में? तो ऑप्शन दिया है 1760, 1840, 1860 या 1810। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 1760 रुपये। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता दर सामान्य परिवार के लिए है ना? सामान्य परिवार के लिए पूछा है। सामान्य परिवार के लिए उपभोक्ता दर कितनी है? तो ये 10 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये 10 रुपये प्रति किलोग्राम में खाद्यान्न इनको दिया जाता है। अगला देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। तो देखिए, राशन कार्ड दिया है निःशक्तजन, निःशक्तजन के लिए काला, अन्नपूर्णा के लिए पीला, प्राथमिकता के लिए लाल और अंत्योदय के लिए स्लेटी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी, यह सुमेलित नहीं है। ठीक है। अंत्योदय के लिए राशन कार्ड का किला इसका क्या है? पीला है। क्या है? पीला। ठीक है। अंत्योदय राशन कार्ड का रंग क्या है? पीला, याद रखिएगा। यहाँ पर स्लेटी दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक राशन कार्ड संबंधित परिवार है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक राशन कार्ड परिवार किनका है? ऑप्शन दिया है अंत्योदय, एकल, अन्नपूर्णा या ऑप्शन डी प्राथमिकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, प्राथमिकता। प्राथमिकता परिवार का सबसे ज़्यादा राशन कार्ड है। नेक्स्ट देखिए, धान पर बोनस कौन देता है? ऑप्शन दिया है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर या उक्त सभी। तो धान पर बोनस कौन देता है? तो ये देता कौन? राज्य सरकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है? ऑप्शन दिया है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य व केंद्र सरकार दोनों द्वारा या उक्त में से कोई नहीं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा कौन करता है? ये करता है केंद्र सरकार। ठीक है, एमएसपी केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, खाद्य सुरक्षा कानून लाने वाला देश का प्रथम राज्य है? तो खाद्य सुरक्षा कानून लाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़, ये खाद्य सुरक्षा कानून लाने वाला प्रथम राज्य है देश का। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन दिया 2012, 2013, 2014 या 2010। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 2012, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है? तो चावल उत्सव कब प्रारंभ किया गया है? 2800 का कौन सा सही है? ऑप्शन सी, 2008 में। अगला देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु कितने अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं?
तो अब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु कितने अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं? 3, 4, 5 या 6। तो 29 का कितने अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं? अब तक 5 अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण का कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तो कंप्यूटरीकरण का कार्य कब प्रारंभ किया गया? 2006, 2007, 2008 या 2009। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 2007 से। अंत्योदय परिवार राशन कार्ड का रंग है। अंत्योदय परिवार राशन कार्ड का रंग क्या है? ऑप्शन दिया है काला, पीला, गुलाबी या हरा। तो 31 का क्या है? पीला है। अभी हमने देखा अंत्योदय राशन कार्ड परिवार का रंग। नेक्स्ट देखिए, बत्तीसों देखिए, प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड का रंग क्या है? प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड का रंग क्या है? ऑप्शन दिया है काला, पीला, गुलाबी या लाल। तो प्राथमिकता का क्या है? ऑप्शन डी लाल। धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 2007-8 से। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, मक्का का समर्थन मूल्य कितना है? मक्का का समर्थन मूल्य कितना है? तो ये अभी 2021-22 का ना, मक्का का समर्थन मूल्य कितना है? ऑप्शन सी 1870 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में कुल कितने लाख परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है? तो वर्तमान में कुल कितने लाख परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है? तो ऑप्शन दिया 64, 65, 66 या 67। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 67 लाख परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है। राज्य की साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार है। तो राज्य की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन दिया है 68.5, 70.28, 72.28 या 71.95%। तो 36वां का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 70.28%। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? SBI, ICICI बैंक, सहकारी बैंक या IDI बैंक। तो 37वां का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सहकारी बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है कृषकों को ना। नेक्स्ट देखिए, 2011-12 से 2020-21 तक छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर भाव की स्थिति रही है ना। 2011-12 के ना, 2011-12 से 2021 तक छत्तीसगढ़ की GSDP स्थिर भाव में स्थिति क्या रही? तो कमी रही, वृद्धि रही, उच्चावच रही या उक्त में से कोई नहीं। तो इस आंसर क्या है? ऑप्शन सी उच्चावच रही। ठीक है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ मातृ मृत्यु दर प्रति लाख में 2016 से 2018 की स्थिति में रही। तो 39 का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 159। अगला देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर भाव में उद्योग क्षेत्र में -5.28% दर्ज की गई। तो किस वर्ष में दर्ज की गई? ऑप्शन दिया है 2018-19, 2019-20, 2020-21 या 2017-18। तो ये दर्ज की गई है 2021 में। ठीक है, कोविड के कारण। अगला देखिए,
सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र में किस वर्ष न्यूनतम वृद्धि देखी गई? सेवा क्षेत्र में तो ऑप्शन दिया 2018-19, 2019-20, 2020-21 या 2017-18। तो सेवा क्षेत्र में किस वर्ष वृद्धि देखी गई, न्यूनतम वृद्धि देखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 2020-21 में। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र स्थिर भाव पर औसत वृद्धि दर 2015-16 से 2020-21 में कितने प्रतिशत दर्ज की गई? ठीक है, वृद्धि दर, औसत वृद्धि दर 2015-16 से 2020-21 तक कितने प्रतिशत दर्ज की गई? तो ऑप्शन दिया 3.77, 2.64%, 3.02% या 4.77%। तो 42 का सही आंसर क्या है? 4.77%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ उद्योग क्षेत्र में औसत वृद्धि दर 2015-16 2021-20 में कितने प्रतिशत की दर्ज की गई? तो 2015-16 से 2020-21 तक औसत वृद्धि दर उद्योग के क्षेत्र में कितनी दर्ज की गई? तो 43 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 4.72%। याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ सेवा क्षेत्र में औसत वृद्धि दर 2015-16 से 2020-21 तक कितने प्रतिशत की दर्ज की गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 44 का 5.23%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी औसत वृद्धि है, छत्तीसगढ़ जीएस है ना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद औसत वृद्धि है, तो औसत वृद्धि कितनी है? 45 का 5.09%। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में वर्ष 2020-21 की अवधि में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में क्रमशः प्रतिशत वृद्धि का सही क्रम है। 2020-21 की अवधि में कृषि एवं सेवा क्षेत्र में क्रमशः प्रतिशत वृद्धि का सही क्रम है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, 4.61 माइनस 5.28%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष देखी गई? तो ये ऊपर भी आया था ये क्वेश्चन, तो इसका क्या है आंसर? सी, 16-17 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की गई, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये है ऑप्शन डी, 28 अगस्त 2014 को। राज्य शासन के अधीन विद्युत संयंत्रों से वित्त वर्ष 19-20 में कितने मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन केंद्र प्लस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो कितना किया गया? 49वां का कौन सा सही है? यह है ऑप्शन सी, 18,489 मिलियन यूनिट। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में राज्य में औद्योगिक नीति अपनाई गई। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अभी हाल ही में व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। तो 2017 से 22, 19 से 24, 19 से 27 या 19 से 23। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 2019 से 2024 औद्योगिक नीति ये चल रही है अभी। अगला है, अक्टूबर 2020 तक कुल उत्पादन क्षमता है, विद्युत का कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये है 51 का डी,
कितना 3224 मेगावाट। वर्ष 2019-20 में बिजली का वितरण हानि प्रतिशत रहा, बिजली का हानि प्रतिशत कितना रहा, तो 52 का है ये सी, 16.91%। अगला देखिए 53, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। ऑप्शन दिया है तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, सोलर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, राज्य में कुल जल क्षेत्र का कितने प्रतिशत जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। तो कितने प्रतिशत मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है 94, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य घरेलू उत्पाद की गणना किस कार्यालय द्वारा की जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में राज्य घरेलू उत्पाद की गणना किस कार्यालय द्वारा की जाती है। जीएसडीपी की गणना किस कार्यालय द्वारा की जाती है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, खरीफ वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा धान सामान्य व धान ग्रेड ए के लिए न्यूनतम घोषित समर्थन मूल्य क्रमशः है, तो कितना है सामान्य और ग्रेड ए के लिए, तो ये है ऑप्शन सी 1940 और 1960 रुपए। ठीक है। अठारह सौ 68 और 1888 ये 2019-20 में था। ये 21-20 में था, सॉरी। ये 1868 और 1888 ये था 20-21 में, और 21-22 में कितना है 1940 और 1960 रुपए। ठीक है, याद रखिएगा। कुल राजस्व आय खनिज में 2018-19 में कितने करोड़ रुपए है। तो कुल आय खनिज में कितनी है, तो ऑप्शन दिया है 6110 रुपये, 7098 रुपये, 6566 या 5110। तो 57 का सही आंसर क्या है 6110 करोड़ रुपए। अब देखिए अगला, खनिजों में राजस्व आय 2019-20 में है। खनिजों में राजस्व आय, तो 58 का सही आंसर क्या है, खनिजों में राजस्व आय 6198 करोड़ रुपए, 6198 करोड़ रुपए। ठीक है। और 18-19 में कितना था, तो 6110 रुपये। ये कब था, ये 18-19 में। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्य खनिज से आय करोड़ रुपए में प्राप्त हुआ, तो कितना करोड़ रुपए आय प्राप्त हुआ मुख्य खनिज से ना, मुख्य खनिज से पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है 4610, 4546, 4524 या 4924। तो 59 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी 4524 करोड़ रुपए। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में साक्षर किशोर जनसंख्या, छत्तीसगढ़ में साक्षर किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत कितना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी 32.76%। ठीक है, 32.76%। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में साक्षर युवा जनसंख्या 15 से 24 वर्ष का प्रतिशत कितना है। तो इसका कितना है, ए 28.73%।
37%। आकांक्षी जिलों की संख्या है, तो छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है, तो 10 है। तो 10 कौन कौन से हैं, देखिए 7 तो बस्तर संभाग के हो गए 7 जिले, और राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा, ये 10 हो गए। ठीक है, 7 राजनांदगांव, 7 बस्तर संभाग, राजनांदगांव 8, महासमुंद 9 और कोरबा 10। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आकांक्षी जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है। आकांक्षी जिलों के अनुसार ना, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है, तो ऑप्शन दिया है नारायणपुर, राजनांदगांव, बस्तर या महासमुंद। तो 63 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, राजनांदगांव। अगला देखिए, आकांक्षी जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है। ऑप्शन दिया है नारायणपुर, राजनांदगांव, बस्तर या महासमुंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, नारायणपुर। आकांक्षी जिलों के अनुसार 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या है। आकांक्षी जिलों में ना 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या है, तो कितनी है, 1900, 1910, 1869 या 1789। तो 65 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 1869 ग्राम है। आकांक्षी जिलों के अनुसार 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम की संख्या सर्वाधिक किस जिले में है। तो 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम की संख्या सर्वाधिक किस जिले में है। ऑप्शन दिया है नारायणपुर, राजनांदगांव, बस्तर, महासमुंद। तो सर्वाधिक कहाँ है, राजनांदगांव में। ठीक, आकांक्षी जिलों के अनुसार 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम की संख्या न्यूनतम किस जिले में है। अब न्यूनतम पूछ रहा है ना, आकांक्षी जिलों में। तो ऑप्शन दिया बस्तर, कोरबा, महासमुंद या नारायणपुर। तो 67 का डी, नारायणपुर, ये सही है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है। तो ऑप्शन दिया है कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद या चौथा रायपुर। तो इसका सही आंसर क्या है, 68 का ए, कोंडागांव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है। तो ऑप्शन दिया है रायपुर, कोंडागांव, कोरबा या महासमुंद। तो न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है, ये है ऑप्शन ए, रायपुर की। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में युवा 15 से 24 वर्ष जनसंख्या प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, 19.53%। 71 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है। तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये है 2,55,45,198। ठीक है, ये याद रखिएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत एवं कुल ग्रामों की संख्या है। तो ग्राम पंचायत एवं कुल ग्रामों की संख्या कितनी है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार ना, तो इसकी संख्या है ऑप्शन ए, ये सही है, 11,664 एवं 20,255। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट इसमें आंकड़े पूछे जाते हैं। 73वां देखिए, कुल लिंगानुपात 28 जिलों के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण जिला है। तो न्यूनतम ग्रामीण जिला कौन सा है लिंगानुपात के अनुसार 28 जिलों में, ये है, ऑप्शन दिया है दुर्ग, सुकमा, सूरजपुर या बलरामपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बलरामपुर।
कुल लिंगानुपात 28 जिलों के अनुसार न्यूनतम शहरी जिला है। न्यूनतम शहरी जिला लिंगानुपात के अनुसार 74वां का ऑप्शन दिया सुकमा, गरियाबंद, कोंडागांव या मुंगेली। तो इसका सही आंसर क्या है? सुकमा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, साक्षरता दर 28 जिलों के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जिला है। ऑप्शन दिया है सूरजपुर, मुंगेली, सुकमा या बालोद। तो 75 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बालोद। नेक्स्ट देखिए, इस राज्य के सभी नगर निगम के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम कुल अनुसूचित जाति पूछ रहा है, लिंगानुपात वाला नगर निगम है। अनुसूचित जाति है ना, SC। न्यूनतम लिंगानुपात वाला नगर निगम है। तो इसका सही आंसर क्या है? न्यूनतम नगर निगम वाला ऑप्शन डी, धमतरी, अंबिकापुर। सर्वाधिक एवं न्यूनतम पूछ रहा है ना, तो सर्वाधिक है धमतरी में और न्यूनतम है अंबिकापुर में। अगला देखिए, इस राज्य के सभी नगर निगम के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम कुल लिंगानुपात वाला नगर निगम है। तो कुल लिंगानुपात वाला नगर निगम कौन सा है? तो ये है धमतरी और बीरगांव, ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, आकांक्षी जिलों के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है ना, आकांक्षी जिलों में पूछ रहा है। तो आकांक्षी जिलों के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, तो ये कौन सा है? ऑप्शन सी, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर है, तो छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन डी, 70.28%। देखिए यहाँ पर जो दिया है 70.76%, ये SC जनसंख्या है, ठीक है। और 59.09% ये किसका है? ST का है। और 60.24% ये किसका है? छत्तीसगढ़ राज्य में फीमेल साक्षरता दर है, ठीक है। ये आंकड़े भी याद रखिएगा, SC, ST और महिला। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर है। तो छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 80 ये है इसका सही आंसर, 80.27%, ठीक है। और फीमेल कितनी है? 60.24%। अगला देखते हैं, आकांक्षी जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में है ना। आकांक्षी जिलों के अनुसार बोल रहे हैं ना, अनुसूचित जनजाति ST जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में है? तो ऑप्शन दिया है बस्तर, गरियाबंद, कोरबा या राजनांदगांव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बस्तर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 82, मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपये ऋण लिया जा सकता है? तो कितना लिया जा सकता है? 50,000, 60,000, 80,000 या 1 लाख? तो शिशु ऋण योजना लिया जा सकता है ये 50,000 रुपये तक। मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर ऋण योजना में कितने रुपये ऋण लिया जा सकता है? अब किशोर है ना, वो शिशु था, अब ये किशोर है, शिशु अब थोड़ा बड़ा हो गया है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका? 50,000 से 5 लाख तक, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजना शुरू की गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजना शुरू की गई है।
तो ऑप्शन दिया है सुराजी गांव योजना, दूसरा मुद्रा योजना, तीसरा वृद्धा पेंशन योजना, या चौथा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सुराजी गांव योजना। ठीक है, बाकी जो योजना है तो सामाजिक योजनाएं हैं, है ना। और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? सुराजी गांव योजना शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। तो सुकन्या समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ? ये लागू होता है 2015 में। ठीक है, अगला जाइए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ संबंधित है। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना, दूसरा बालिका लिंग अनुपात में गिरावट रोकना, तीसरा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी में से नहीं है। तो ऑप्शन दिया है नरवा, गरवा, बाड़ी और चौथा मितान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ये नहीं है। ठीक है, 4 चिन्हारी में से नहीं है मितान, ये डी नहीं है। अगला देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में माता पिता लड़की के नाम से किस आयु तक बैंक में खाता खोल सकेंगे? तो ऑप्शन दिए हैं 9 वर्ष तक, 10 वर्ष से कम, 11 वर्ष से कम या 18 वर्ष तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 10 वर्ष से कम। 10 वर्ष से कम बच्चों का सुकन्या समृद्धि योजना के खाता खोला जा सकता है। ठीक है, मुद्रा योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो मुद्रा योजना का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन दिया है माइक्रोनिज डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रोनिज डेवलपमेंट फाइनेंस, ये नहीं है, फाइनेंस नहीं है, रिफाइनेंस है। तो जिसमें माइक्रो यूनियन लिखा है ना। तो इसका सही आंसर ये है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। देखिए यहाँ इसमें मल्टी लिख दिया है। ठीक है, इसमें मल्टी लिख दिया है, इसमें यूनियन लिख दिया है, तो सेम लगता है ना, हड़बड़ी में गलती हो जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के तहत सोलर पैनल की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो सोलर पैनल की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है राजनांदगांव में। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति के तहत कितनी श्रेणी में औद्योगिक पुरस्कार दिया जाता है? तो कितनी श्रेणियों में औद्योगिक पुरस्कार दिया जाता है? ये भी अभी हाल ही में व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 5 श्रेणियों में दिया जाता है ना। ये होता है स्मॉल कुटीर उद्योग, ये सब मिला के दिया जाता है ना, अलग अलग श्रेणियों में है, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, ये सब 5 श्रेणियों में दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, राज्य आय की स्थिर भाव पर गणना किस आधार वर्ष के संदर्भ में की जा रही है? तो स्थिर भाव की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? तो ये है 2011-12। ठीक है, आधार वर्ष 11-12 को स्थिर भाव मानकर किया जाता है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन दिया है 200 करोड़, 300 करोड़, 100 करोड़ या 150 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन 1, 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है बजट में। ऑप्शन देखिए 94 देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार कितनी राशि का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6,000 रुपये। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 6,000 रुपये। मनरेगा मजदूरी दर कितनी है? तो वर्तमान में मनरेगा मजदूरी दर कितनी है? तो ये है 193 रुपये।
है ना। ये वित्तीय वर्ष अप्रैल 2021 से यह लागू है, ठीक है, 193 रुपये। जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या है, ऑप्शन दिया 45 लाख परिवार वर्ष 2023 के अंत तक, 45 लाख परिवार 2025 के अंत तक, 55 लाख परिवार वर्ष 2024-23 के अंतर, या 30 लाख परिवार 2023 के अंतर। तो इसका लक्ष्य रखा गया है 45 लाख परिवार 2023 के अंत तक, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ की जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार लिंगानुपात का अंतर कितना है? तो ऑप्शन है 2 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, 2 घटा है, या 3 घटा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 बढ़ा है, ठीक है। 189 था और अभी 191 है, तो कितना बढ़ा है? 2001 में 189 था और 2011 जनगणना में कितना? 191 हो गया, तो कितना? 2 बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ की जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार कितनी वृद्धि हुई? तो जनसंख्या में कितनी की वृद्धि हुई? तो ऑप्शन दिया है 45 लाख, 46 लाख, 47 लाख, या 48 लाख। तो कितने की वृद्धि हुई है? ये हुई है 47 लाख की वृद्धि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ की जनगणना 2001 से 2011 के अनुसार जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हुई है? तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज हुई है? तो इसका ऑप्शन क्या है? 4.5, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब प्रारंभ की गई? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों यह आपके लिए, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।